हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यू ऑल आर फाइन। और आज की इस वीडियो के अंदर डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे एक बेहद ही रोचक मुद्दे के ऊपर, जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020, जो भी हाल ही के अंदर जारी किया गया था। और उसके अंदर हमारे प्यारे देश भारत की स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है। वो अपने पड़ोसी देश जो कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, उनसे काफ़ी बिछड़ा हुआ है इस मामले के अंदर, यानी कि GHI के अंदर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर वो काफ़ी बिछड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल के अंदर देख रहे हैं, मैंने लिखा है 2020 रिपोर्ट डिटेल्ड एनालिसिस। तो दोस्तों, वैश्विक भूखमरी सूचकांक क्या होता है, GHI क्या होता है, ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसको कितने भागों में कैटेगराइज किया जाता है, और ये किस बेस पे निर्धारित किया जाता है, किस बेस पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको अच्छे तरह से इस वीडियो को पढ़ना है, आपको GHI के बारे में जानकारी चाहिए, तो वीडियो को पर सेकंड आप अच्छी तरह से देखना और बिल्कुल बारीकी से इसको समझने की कोशिश करना। टॉपिक थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, क्रिटिकल है, टॉपिक थोड़ा सा जटिल है, बट आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं GHI के बारे में। उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, GHI जो है वो करंट का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में न लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। GHI की फुल फॉर्म आपको पता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं कि इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो ये है जॉइंटली पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फ। ठीक है, वेल्थ हंगर हिल्फ जो है ये जर्मनी नेम है। ठीक है, जर्मन का नाम है। अब ये दो संस्थान है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके एनुअली रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करते हैं, किसके ऊपर, GHI के ऊपर, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर, जिसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। ठीक है, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, अब बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो इस सबसे पहले जो प्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था 2006 के अंदर। ठीक है, इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 2006, 2006 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। इट इज़ पब्लिश्ड एवरी अक्टूबर, दैट 2000 एडिशन मार्क्स दैट 15 एडिशन ऑफ द GHI। ये हर साल 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये हर साल अक्टूबर महीने के अंदर पब्लिश किया जाता है, जैसा कि अभी 15 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब 2020 का जो एडिशन है वो इसका कितना नंबर का एडिशन है, 15th नंबर का एडिशन है। 15th नंबर का एडिशन है, कौन सा, जो अब की बार का जो GHI आया है, यानी कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपके पास आया है। ठीक है, अब इसका एम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका एम होता है टू कम्प्रीहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट द ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल्स। ठीक है, कोई भी देश है, ठीक है, कोई भी देश है, राज्य है, स्टेट है, कुछ भी है, रीजन है, ठीक है, महाद्वीप हैं, उपमहाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, सब कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके अंदर फैली हुई भूख और उसकी गरीबी को शो करना। ठीक है, यानी कि कितने लोग वहाँ पे गरीब हैं और कितने लोग वहाँ पे भूख से ग्रसित हैं, यानी कितने लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा है, खाना नहीं मिल पा रहा है, कितने लोग पॉवर्टी से अफेक्टेड हैं। ठीक है, उसके बारे में, उस रीज़न को एक सिंबलाइज करना इसका मेन एम होता है। ठीक है, ये हर एक देश की हंगर इंडेक्स को निकालता है। उसके बाद में ये जो दो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बताए हैं, कौन कौन से, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। बाद में अक्टूबर मंथ के अंदर हर साल इसको लॉन्च किया जाता है, इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो इसका एम क्या है, इसका एम है किसी भी देश, किसी भी रीजन, किसी भी कॉन्टिनेंट और किसी भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर फैली हुई भूखमरी को शो करना। ठीक है, तो ये है GHI की बेसिक डेफिनेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो किस बेस पे की जाती है, किसकी, GHI की। यानी कि अब हमें पता है GHI तो होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देख के ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो GHI इंडेक्स बनाते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन, द GHI स्कोर्स आर कैलकुलेटेड ईच ईयर टू एक्सेस प्रोग्रेस एंड सेटबैक्स इन कम्बैटिंग हंगर। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ 4 इंडिकेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बात को आप इंडिकेट कीजिए कि इसके 4 इंडिकेटर्स होते हैं जिस बेस पे इसको इंडिकेट किया जाता है। इसको हर साल तैयार किया जाता है किसी भी देश की भूखमरी को शो करने के लिए, और इसको 4 फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, उसके बेस पे इसको प्रिपेयर करके और आगे उसको लॉन्च किया जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर हम बात करते हैं, ये 4 फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको एरो में दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर होता है अंडर नरिशमेंट, यानी कि जिन्हें पूरा खाना नहीं मिल पाता है, अंडर नरिशमेंट। अब इसको ध्यान से समझिएगा डियर फ्रेंड्स,
मैंने आपको पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सीरियस मैटर है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट है अंडर नरिशमेंट, यानी कि अब ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी को 30 कैलोरी की मान लो आवश्यकता है, ठीक है, बट उसे इनसफिशिएंट कैलोरिक वैल्यू मिल रही है। कैलोरी क्या है? ऊर्जा, एनर्जी, और एनर्जी हमारे किसी भी काम को करने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। अब मान लो एक आदमी को 30 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, बट उसको नीड है 40 कैलोरी की, तो वो क्या है? इनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक है। यानी कि इंटेक का मतलब होता है उसके शरीर के अंदर जो कैलोरिक वैल्यू है वो जितनी जानी चाहिए उतनी नहीं जा रही है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अंडर नरिशमेंट, ठीक है। उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अंडर नरिशमेंट, यानी कि शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक। जो जनसंख्या है उस देश की जनसंख्या के अंदर पर व्यक्ति, यानी कि प्रति व्यक्ति, पर पीपल, पर पर्सन कितनी कैलोरिक वैल्यू होनी चाहिए उतनी कैलोरिक वैल्यू वहाँ नहीं हो पा रही है, उसे बोलते हैं अंडर नरिशमेंट। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है जीएचआई बनाने का वो होता है अंडर नरिशमेंट, जिसके अंदर किसी भी देश की कैलोरिक वैल्यू को देखा जाता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या है? शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 वो है लो वेट फॉर देयर हाइट, यानी कि जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका हाइट और उनके वेट में ज़्यादा डिफरेंस होना, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, ये किसको डिफेक्ट करते हैं? अंडर न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण को, यानी कि आपका जो भोजन है वो पोषक तत्वों से उपयुक्त नहीं है, यानी कि जिसके अंदर पोषक तत्व उपयुक्त नहीं है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में जो बच्चा है, जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका इंडेक्स तैयार किया जाता है कि उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट सही है या नहीं है। अगर कम होता है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर इसके अंदर ये देखा जाता है। पहला फैक्टर देखा जाता है अंडर नरिशमेंट का, दूसरा फैक्टर देखा जाता है चाइल्ड वेस्टिंग का, ठीक है। ये दो फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या है? जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी हाइट और उनके वेट के जो कंपैरिजन करना। अगर उनकी हाइट और उनके वेट में थोड़ा बहुत भी डिफरेंस पाया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो अंडर नरिशमेंट या फिर अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हैं, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर आता है वो आता है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? उनकी हाइट उनकी एज के हिसाब से कितनी है, ठीक है। अब काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनके उनके पास एक कन्फ्यूज़न है, वो ये है चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग में डिफरेंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैं एक अंडरलाइन करके चीज़ दिखाता हूँ, मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ, हाँ ब्लू कलर से आपको इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे देखो लो वेट फॉर देयर हाइट है और यहाँ पे लो हाइट फॉर देयर एज है। तो जिसके अंदर एज के हिसाब से हाइट को मेज़र किया जाता है वो होता है चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन रहता है, तो याद रखिएगा चाइल्ड स्टंटिंग होता है जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी हाइट का मेज़रमेंट उनकी एज के हिसाब से करना, ठीक है। और ये दोनों देखो, और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका वेट उनकी हाइट के हिसाब से मेज़र करना, इन दोनों में फ़र्क होता है। अगर आप वेट मेज़र कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट तो ये केस होता है चाइल्ड वेस्टिंग का, ठीक है। और अगर यदि आप लोग उनकी हाइट मेज़र कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज तो एज के अंदर क्या है? चाइल्ड स्टंटिंग का केस होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये तो होता है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, ये होता है क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि जो कुपोषण का शिकार होते हैं उसकी वजह से। तो थर्ड फैक्टर आपका ये है। तो 3 फैक्टर हमने डिस्कस किया, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी का ध्यान से समझिए डियर फ्रेंड्स, क्या मतलब होता है? द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, यानी कि 5 साल की उम्र के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, यानी कि 0 से 5 साल के बच्चे की मृत्यु दर पर 1000 बच्चों के ऊपर। 1000 बच्चे मान लो जीवित हैं, उनमें से कितने बच्चे हैं जो 0 से 5 साल के थे और जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। तो 0 से 5 साल की जो मृत्यु है, मृत्यु दर है, उसे बोलते हैं हम लोग चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये जो 4 फैक्टर है ना, इनको ध्यान में रख के किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का, किसी भी रीजन का एक इंडेक्स तैयार किया जाता है उसकी भूखमरी का, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो 4 फैक्टर कौन कौन से, 4 इंडिकेटर्स कौन कौन से? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। इन चारों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये तो थे 4 इंडिकेटर्स। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि इनकी स्कोरिंग सिस्टम क्या है, स्कोरिंग सिस्टम किस बेस पे स्कोर होते हैं। तो बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द 4 इंडिकेटर्स द जीएचआई डिटरमाइंस हंगर ऑन ए 100 पॉइंट स्केल, ठीक है। अब देखो ये जो 4 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, अंडर नरिशमेंट,
चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये 4 फैक्टर्स थे। इसके बेस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए एक स्कोर तैयार किया जाता है जो कि 100 पॉइंट्स का होता है। कितने पॉइंट्स का होता है डियर फ्रेंड्स? 100 पॉइंट्स का, यानी कि 100 पॉइंट का। जहाँ पे 0 पॉइंट है, इन चारों के अंदर जो 0 पॉइंट है वो होता है बेस्ट पॉसिबल स्कोर, यानी कि नो हंगर, जैसा कि अभी तक किसी भी देश में नहीं पाया गया है। नो हंगर का मतलब है, 0 का मतलब है वहाँ पे कोई भी भूखा नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई भी भूखमरी की समस्या नहीं है। और अगर किसी भी देश का इंडेक्स 100 पॉइंट होता है, इन चारों इंडिकेटर्स के पॉइंट जो है वो 100 होते हैं, 100 आउट ऑफ 100, तो ये कंडीशन क्या है? वर्स्ट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंडीशन होती है। ईच कंट्री GHI स्कोर इज क्लासिफाइड बाय सेवेरिटी फ्रॉम लो टू एक्सट्रीमली अलार्मिंग। कोई भी कंट्री है उसका जो GHI स्कोर है वो बिल्कुल लो से एक्सट्रीमली अलार्मिंग होता रहता है, यानी कि ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग लेवल में आता रहता है। ठीक है, जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग लेवल में आता रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। ये 0 है, ये 100 है। जब 100 पे पहुंच जाएगा तो एक्सट्रीमली सीरियसली कंडीशन हो जाती है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग उसे बोलते हैं, जो बिल्कुल सीरियस कंडीशन होती है GHI की। ठीक है, और 0 पे है तो इसका मतलब है कि नो हंगर, यानी कि उस देश के अंदर हंगर इंडेक्स बिल्कुल 0 है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। बट अभी तक ऐसा किसी भी कंट्री का इंडेक्स आया नहीं है जिसका बेस्ट पॉसिबल स्कोर बना हो, यानी कि 0 बना हो। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि बेस्ट पॉसिबल स्कोर कितना है, तो आपको याद रखना है 0। ठीक है, और वर्स्ट स्कोर कितना है, वो होता है 100। ठीक है, अब ये तो आ गया स्कोरिंग सिस्टम। अब बात करें ग्लोबल सिनेरियो की, हमारे जो वर्ल्ड है उसका सिनेरियो क्या रहा है। तो वर्ल्ड वाइड हंगर रिप्रेजेंटेड बाय ये GHI स्कोर ऑफ 18.2 मॉडरेट लेवल डाउन फ्रॉम 2000 GHI स्कोर ऑफ 28.2। अब जो वर्ल्ड वाइड हंगर है उसका 2 स्कोर बनाए गए थे। पहला था 18.2, यानी कि जिस कंट्री का स्कोर 18.2 है वो मॉडरेट लेवल है, यानी कि वहाँ पे कोई खतरे वाली बात नहीं है, वो कंट्री सही है। ठीक है, सही प्रोग्रेसिव वे पे है। लेकिन जिसका 28.2 है ना, जिसका 28.2 ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वो काफ़ी सीरियस कंडीशन है, वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, और उस देश को अपने हंगर सिस्टम पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी जो स्कोरिंग सिनेरियो था वो था 18.2 से 28.2। जिसका 18.2 है तो काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसका 28.2 है इसका मतलब वो देश काफ़ी पुअर होने वाला है, वो उस देश के अंदर ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करें कि काफ़ी सारे देशों के अंदर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स डाउन आया है, तो कुछ तो ऐसे क्राइसिस हुए थे, एनवायरमेंटल क्राइसिस कह सकते हैं आप। ठीक है, एटमॉस्फेरिक क्राइसिस कह सकते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं जिसे बोलते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे देशों के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स बढ़ चुका था। कुछ कोविड-19 की वजह से हुआ है। जो कोविड-19 है वो पैंडेमिक एंड रिजल्टिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न। अब किसी भी देश की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है कोविड-19। जो 2020 के अंदर जो करंट में जो फैक्टर चल रहा है ना किसी भी देश की इकोनॉमी को डाउन करने वाला, वो है कोविड-19। अब कोविड-19 की वजह से क्या है कि वहाँ पे जो आउटब्रेक्स हो रहे हैं, मैसिव आउटब्रेक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैनी क्राइसिस हो रहे हैं। क्राइसिस का मतलब है कि काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही है, और उसकी वजह से क्या है, इकोनॉमी किसी भी देश की डाउन जा रही है। ठीक है, तो इस क्राइसिस की वजह से। और दूसरा क्राइसिस है फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी, कि वहाँ पे फूड तो है बट उसकी सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि फूड तो है, अब सड़ा गला फूड खाएंगे कोई तो भी वो अंडर नरिशमेंट का शिकार होंगे। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन का शिकार होंगे, तब भी वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर डाउन ग्राफ के अंदर माने जाएंगे। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं फूड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी का शिकार भी हो रहे हैं, और कुछ लोग पीपल कोविड-19 की वजह से उनकी जो ग्रोथ थी वो भी इकोनॉमी डाउन टर्न हो रही है, तो इस वजह से भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो बिल्कुल पुअर आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा, इट नीड्स टू बी नोटेड दैट 2020 GHI scores do not reflect an impact of COVID-19 on hunger and undernutrition। अब 2020 के अंदर क्या था कि 2020 के अंदर जो रिपोर्ट तैयार हुई थी ना वो कोविड-19 को साइड में रख के हुई थी। कोविड-19 से जो भी फैक्ट पड़े थे, जो भी इफेक्ट पड़े थे, उसको ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि ये सभी देशों के लिए कॉमन महामारी थी कोविड-19। ठीक है, तो इसको साइड में रख के बाकी जो फैक्टर्स हैं उस पर ध्यान दे के उसकी बेस पे इकोनॉमी को तैयार करके किसी भी देश की, और उसके बेस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डिज़ाइन किया गया था अब की बार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोविड-19 को डिज़ाइन में ध्यान में रखा और फिर उसको डिज़ाइन किया, नहीं, कोविड-19 को साइड में रख के इस फैक्टर को बिल्कुल भुला के इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रिपेयर किया था, तैयार किया था। ठीक है, अब एट द अबव मेंशन क्राइसिस कम ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग हंगर कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स एंड इकोनॉमिक शॉक्स, रैंडम अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। तो ये जो ऊपर के जो ये फैक्ट्स हैं ये शो करते हैं किसके, मेंशन क्राइसिस कम ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग हंगर, किसी भी देश में हंगर यानी कि भूख के पैदा होने के कारणों को ये प्रदर्शित करते हैं। वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं?
कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, हो सकता है वातावरण के अंदर कोई चेंज आया हो, है ना, हो सकता है इकोनॉमिक शॉक्स आए हो, यानी कि इकोनॉमी के अंदर अचानक से चेंज आया हो जिसकी वजह से वहाँ का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उस कंट्री का वो बढ़ चुका हो। ये देखिए इकोनॉमिक शॉक, जैसे कि रैंडम अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स, ऐसे कुछ अनप्रिडिक्टेबल यानी कि जिनकी हमें पहले से कोई शंका नहीं है, ऐसे कुछ इवेंट्स आए हों जिनकी वजह से देश की इकोनॉमी डाउन चली गई हो, उसकी वजह से देश का ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी बढ़ चुका हो। तो ये है ग्लोबल सिनेरियो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे साथ के साथ। अब बात करते हैं हम रीजन वाइज परफॉर्मेंस की। तो ग्लोबल सिनेरियो के अंदर रीजन वाइज परफॉर्मेंस क्या है? अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा एंड साउथ एशिया हैव द हाईएस्ट हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन लेवल अमंग वर्ल्ड रीजन्स। पूरे संसार के अंदर जो साउथ अफ्रीका है और सहारा कॉन्टिनेंट की और जो साउथ एशिया है उनका जो हाईएस्ट हंगर रेट है वो सबसे ज़्यादा है सभी देशों के मुकाबले, ठीक है। विद 2020 GHI स्कोर्स ऑफ 27.8 एंड 26.0 रिस्पेक्टिवली बोथ कंसिडर्ड सीरियस। अब एक बात देखिए, मैंने आपको बताया था 18.2 से 28.2 के बीच की रेंज थी, है ना। अब एक बात देखिए, ये तो 28.2 के बिल्कुल पास पास हैं, 26.0 और 27.8, है ना। तो ये दोनों क्या है? ये तो है अफ्रीका का और ये है आपका साउथ एशिया का हंगर इंडेक्स। तो इन दोनों के पास क्या है? इन दोनों के पास जो है वो काफ़ी सीरियस कंडीशन है ये, क्योंकि यहाँ पे जो हंगर रेट है वो काफ़ी हाई है। आप देख सकते हैं 27.8 और दूसरे का इंडेक्स है 26.0। तो ये अप्रोक्सीमेट जो सीरियस कंडीशन है यानी 28.2 उस लिमिट के बिल्कुल पास हैं। तो इसलिए यहाँ का जो हंगर इंडेक्स है वो काफ़ी हाईएस्ट है। और यहाँ पे अब हंगर इंडेक्स हाईएस्ट है तो इसका कारण क्या है? अंडर न्यूट्रिशन लेवल। यहाँ पे जो लोगों का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो काफ़ी पुअर है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो कंडीशन है वो कौन सी कंसीडर्ड हो चुकी है? सीरियस कंडीशन कंसीडर्ड हो चुकी है। बात करते हैं SDG 2 प्रोग्रेस के बारे में। SDG का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव द सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नोन एज जीरो हंगर फॉर शॉर्ट बाय 2020। SDG 2 प्रोसेस क्या है? अब इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा संसार है वो इस ट्रैक पे नहीं है कि वो 2030 तक SDG 2 प्रोग्रेस को प्रोग्रेसिव कर पाए, यानी कि SDG 2 प्रोग्रेस में इम्प्लीमेंट कर पाए। अब मैं बात बताता हूँ आपको SDG 2 प्रोग्रेस के बारे में। SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका मेन थीम ये था कि 2030 तक, अब 2020 चल रहा है ना, 2030 तक किसी भी देश के अंदर हंगर इंडेक्स नहीं रहेगा, यानी कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तो अब जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से लगता है कि हमारा वर्ल्ड जो है वो इस ट्रैक पे बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं लगता कि 2030 तक जो हंगर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है इन फैक्ट्स को देख के, ठीक है। तो SDG 2 प्रोग्रेस के अंदर क्या है? जीरो हंगर, यानी कि कोई भी हंगरी नहीं होगा उस देश के अंदर, कोई भी हंगर इंडेक्स नहीं बनेगा। बट अब के फैक्ट से लग रहा है कि 2030 तक भी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आंकड़े लगातार ऐसे ही आते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे हम बात करते हैं इंडिया के बारे में कि वेयर इंडिया स्टैंड्स, इंडिया कहाँ है। तो देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर इज कंप्यूटेड यूजिंग 4 इंडिकेटर्स, आपको ये मैंने बता ही दिए थे 4 इंडिकेटर्स, ठीक है। अब देखो 17th रैंक तक है चाइना, 2020 का स्कोर मैं आपको बताता हूँ, लेस देन 5 है, ठीक है। श्रीलंका का रैंक जो है वो 64 है और उसका जो इंडेक्स का जो मार्किंग स्कोर है वो है 16.3, ठीक है। नेपाल है 73 नंबर पे और उसका जो स्कोर है वो है 19.5। बांग्लादेश जो है वो है 75 नंबर पे, उसका जो स्कोर है वो है 20.4। म्यांमार जो है वो है 78 नंबर पे रैंक उसकी और उसका जो स्कोर है वो है 20.9। ये वो स्कोर है जो मैं आपको बता रहा था 18.2 से 28.2 के बीच का, है ना। तो 20, आप एक बात याद रखिए 24 से अबव जितने भी है ना सब सीरियस कंडीशन के अंदर है। तो अब एक बात देखो, मैंने जैसा आपको बताया था कि इंडिया जो है ना, इंडिया सबसे पीछे है, इंडिया की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, केंद्र सरकार, उसको इस बात पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये फालतू के मुद्दे चर्चा में लाने की बजाय उसको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर इंडिया की रैंकिंग ऐसी क्यों आ रही है। तो अब एक बात देखिए, पाकिस्तान की रैंकिंग भी 88 है देखो, और उसका जो स्कोर है वो है 24.6, जबकि हमारा प्यारा भारत 94 नंबर पर स्टैंड कर रहा है जिसका जो स्कोर है वो है 27.2। और अफगानिस्तान जो है वो है 99 नंबर पे जिसका स्कोर है 30.3। ये तो 28.2 को भी क्रॉस कर चुका है, यानी कि ये तो सीरियस कंडीशन से भी ऊपर जा चुका है। कितना है? 30.3। और मैंने आपको बताया था 28.2 होने पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो 17 कंट्रीज हैव स्कोर्स ऑफ लेस देन 5 एंड आर कलेक्टिवली रैंक्ड 1 to 17। 17 कंट्रीज ऐसी हैं जो लेस देन 5 है, यानी कि उनका अप्रोक्सीमेट काफ़ी अच्छा रैंक चल रहा है, ठीक है।
इसके अंदर चाइना भी आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर शो मैंने किया है। अब बात करते हैं इंडियन सिनेरियो की, हमारे प्यारे भारत का क्या सिनेरियो है इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूं तो विद ए स्कोर ऑफ 27.2, अभी अभी मैंने जिक्र किया था उस इंडेक्स के अंदर, इसके अंदर रुको मैं आपको स्लाइड निकाल के दिखाता हूँ। इसके अंदर देखो इसका स्कोर कितना है इंडिया का 27.2, और यहाँ भी कितना है 27.2। तो विद ए स्कोर ऑफ 27.2 इंडिया हैज़ ए लेवल ऑफ हंगर दैट इज सीरियस। यहाँ पे आप गौर कीजिए कौन सा लेवल है इंडिया का हंगर इंडेक्स, सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। इट रैंक्स 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज इन द इंडेक्स। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एक कन्फ्यूज़न थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल भी आए थे कि सर अब की बार का जो हंगर इंडेक्स है उसके अंदर कितनी कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया। तो भाई उसके अंदर 107 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर इंडिया की जो पोजीशन है वो 94th रैंक पे है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न आप अपने माइंड से हटा सकते हो। 2019 के अंदर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग थी 102, ठीक है। कितने कंट्री को तब किया गया था, 117 कंट्रीज़ को। देखो 2020 के अंदर 107 कंट्रीज़ को नॉमिनाइज किया गया था, उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग 94th है, ठीक है। 2019 के अंदर 102 नंबर पे था इंडिया, जब कितनी कंट्रीज थी टोटल, 117 कंट्रीज़ को नॉमिनेट किया गया था, 117 कंट्रीज से ये डाटा कलेक्ट किया गया था, तब इंडिया की कंडीशन थी 102 पे, और अब 107 कंट्रीज ही हैं तो 94 पे है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, देखो जब 117 थी तभी 102 पे था, अब 107 थे 94 पे है, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क है 1921 यानी कि 19-21 का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, ठीक है, 2020 के आंकड़ों में और 2019 के आंकड़ों में। तो ये है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिया की। अब बात करते हैं कि इसकी जो मार्क्स है वो कटे कहाँ हैं, ठीक है। तो इंडियन सिनेरियो की हम लोग बात करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैंने पूरे दिल से तैयार किया है, अच्छे से टाइपिंग करके, एक एक फैक्ट्स को मैंने खोजा है, उस पर रिसर्च किया पूरे दिन बैठ के, लगातार 10 घंटे की रिसर्च की है। तो आपका एक लाइक तो बनता है। देखो इतना मैंने बताया कि अंडर नरिशमेंट इतना है, चाइल्ड वेस्टिंग इतना, चाइल्ड स्टंटिंग इतना, चाइल्ड मोर्टिलिटी इतना, इतने इतने परसेंटेज, इतना इतना डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक तो कर सकते हैं। अब इंडियन सिनेरियो की हम बात करें तो परफॉर्मेंस ऑन द इंडिकेटर्स कितनी है। अंडर नरिशमेंट जो है वो 14% है, ठीक है। पॉपुलेशन जो है 2017 से 2019 तक 14% जो पॉपुलेशन है वो किसकी विक्टिम थी, अंडर नरिशमेंट की थी। और 2011 से 2013 तक ये थी 16.3%, और अब 2017 से 2019 तक है 14%, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो चाइल्ड वेस्टिंग 2010 से 2014 तक थी 15.1%, और 2015 से 2019 तक है 17.3% चाइल्ड वेस्टिंग। मैंने आपको बताया था ये 4 फैक्टर होते हैं जिसके बेस पे GHI बनाया जाता है ना। तो अंडर नरिशमेंट में इंडिया ने 14%, चाइल्ड वेस्टिंग में 17.3%, चाइल्ड स्टंटिंग के अंदर पहले जो रैंक थी वो थी 54% इन 2000, ठीक है। और अब 34.7% है, यानी कि लेस देन 35% है अब, ठीक है। तो ये काफ़ी कम हुई है। चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंदर आप बात करो तो ये 3.7% है अब, और ये 2012 के अंदर 5.2% थी। तो ये सारा डाटा है जिसके बेस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इंडियन सिनेरियो को बनाया गया था, यानी कि इसके बेस पे इंडिया का जो सिनेरियो है वो बनाया गया था GHI का, ठीक है। 14%, 17.3, 34.7 और 3.7%, ठीक है। तो ये है इंडिया का ग्लोबल सिनेरियो। अब हम बात करें इसकी अदर कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन की, ठीक है। तो कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ कैसी है। इंडिया फीचर्स बिहाइंड नेपाल, नेपाल की पोजीशन क्या है 73, पाकिस्तान की 88, बांग्लादेश की 75, इंडोनेशिया की 70 और अमंग अदर्स। इन बाकी कंट्रीज से हमारा इंडिया काफ़ी पीछे है, ठीक है। नेपाल पाकिस्तान से भी इंडिया हमारा पीछे है। आउट ऑफ द टोटल 107 कंट्रीज़, ये बात भी आप नोट करिए, अभी मैंने बताया था और अब दोबारा बता रहा हूँ, आपके ये माइंड में कन्फ्यूजन है कि कितनी कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया। तो डियर फ्रेंड्स 107 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया। ओनली 13 कंट्रीज़ फेयर वर्स देन इंडिया, इंक्लूडिंग द कंट्रीज लाइक रवांडा, नाइजीरिया, अफ़गानिस्तान, लाइबेरिया, मोजाम्बिक, चैड और दूसरी, ठीक है। तो 107 कंट्रीज़ में ओनली 13 कंट्री ही ऐसी हैं जो इंडिया के पीछे हैं। अब सोचने वाली बात है कि इंडिया 94th नंबर पे है और टोटल 107 कंट्रीज़ ही थी इसके अंदर। वो कौन कौन सी थी जो इंडिया के पीछे हैं, वो है रवांडा जिसका रैंक है 97, दूसरा है नाइजीरिया जिसका रैंक है 98, अफ़गानिस्तान का 99, लाइबेरिया का 102, मोजाम्बिक को है 103 और चैड का है 107। तो ये कंट्रीज़ है जो इंडिया से भी पीछे चल रही हैं। बट आप ये देखोगे ये जो कंट्रीज़ है ना ये इंडिया से आगे हैं, मतलब ये इंडिया से बेटर हंगर इंडेक्स के अंदर है, ये इनके अंदर हंगर इंडेक्स काफ़ी कम है इंडिया के मुकाबले, ठीक है। तो याद रखिएगा
पूछ भी सकता है कि बिहाइंड किसके है इंडिया, तो इन देशों के है, और अबव देन किसके है, तो इन देशों के है। ठीक है, तो ये था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूरा का पूरा सिनेरियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, पूरा दम लगाया आपको समझाने का। इससे बढ़िया फैक्टर मैं आपको बता दूं नहीं मिलेगा आपको। इसके अंदर जीएचआई के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना और कमेंट कर देना, ताकि हम आने वाली वीडियोस के लिए काफ़ी मोटिवेट रहें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।